अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद। रोज़ा के मसाइल के ऊपर बात हो रही है। आज हम देखेंगे कि रोज़े में बीवी को बोसा देने का जो मसला है। देखें, रोज़े में बीवी को बोसा देना, इसमें दो मसले हो सकते हैं। पहले तो ये है कि बीवी से मिलना ये पहले मना था, रात के टाइम भी मना था, फिर दिन इजाज़त दे दी गई रात के टाइम, और दिन में तो मना ही है। रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करना ये भी मना है। और बोसे का जो मसला है, इसमें ज़रा वजाहत देखते हैं कि बोसे का जो मसला है, अल्लाह के नबी रोज़े की हालत में अपनी बीवी से बोसा ले लिया करते थे। ठीक है ना। अल्लाह के नबी रोज़े की हालत में अपनी बीवी से बोसा लिया करते थे। तो अल्लाह के नबी ने यही कहा कि मेरी शहवत का मुझ पर कंट्रोल है। बाकी एक हदीस मिलती है कि एक नौजवान आया, आपने इजाज़त नहीं दी, लेकिन एक बूढ़ा शख्स आया तो आपने इजाज़त दे दी। इन हदीसों को अगर बंदा सामने रखे तो ये कह सकता है कि जिसको अपनी शहवत पर काबू कोई रख सकता है तो वो ठीक है, वो कर ले बोसा, उसके लिए जायज़ होगा। दूसरा अगर कोई शहवत पर काबू नहीं रख सकता तो वो ना करे। ये तो हर आदमी अपने लिहाज से फ़ैसला कर सकता है। किसी का कंट्रोल है इतना तो वो कर ले बोसा, गले लगा ले। लेकिन किसी को पता है कि वो इसमें आगे जा सकता है, रोज़ा टूट सकता है, तो वो फिर ना करे बोसा। जैसे हदीस को सामने रखकर तो यही सामने आ रहा है। बाकी दूसरे वारसों को बोसा देना वो जायज़ होगा, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि इस बोसे में शहवत नहीं होती और जो वारस होते हैं। दूसरी बात, इन हदीसों को देखते हुए ये समझ आती है कि वैसे ही बीवी अगर कोई टच होना या बोसा देना ये हराम नहीं है, शहवत के साथ सही नहीं होगा। अगर ये हराम तक ले जाएं बोसा, तो फिर वो जो बोसा समझ लें कि हराम तक आपको जाने का सबब बन जाता है, तो फिर फ़िक़्ह का कायदा तो यही है, जो चीज़ें हराम तक ले जाएं इनसे भी रुका जाए। ये तो एक फ़िक़्ह का कायदा है। तो जो सबब बनती हैं ना चीज़ें हराम तक ले जाने की, वो सबब भी फिर हराम हो जाता है। तो बोसा अगर आप समझते हैं कि बोसे के चक्कर में हम बिस्तरी कर लेंगे, तो फिर बीवी से ना किया जाए। पर इसमें अहले उलमा कराम फ़ुक़हा की अपनी अपनी राय हैं। इमाम इब्न हज़म कहते हैं कि ये मुस्तहब होगा बीवी को बोसा देना, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा था। तो इमाम इब्न हज़म जो है ना, वो जो हदीसें में आया होता है ना वही कहते हैं, कुछ और नहीं वो सोचते। मसलन वो ये नहीं सोचते कि बोसा लेने से आदमी हम बिस्तरी तक जा सकता है। बस इमाम इब्न हज़म कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने कहा था कि हमको भी अल्लाह के नबी ने किया तो हमको भी करना चाहिए बोसा। ये तो सही है, ये तो मुस्तहब है। उनकी एक मतलब ये अपनी एक राय है। बाकी दूसरी राय इसमें इन हदीसों को लेके अहले इल्म कहते हैं कि बिल्कुल हराम है बोसा देना। ठीक है ना। तो ये बात है, जिस्म को लगाना भी हराम है रोज़े की हालत में, मुतलक हराम है। वो कहते हैं मुतलक हराम है, हर हालत में हराम है, चाहे किसी को कंट्रोल हो या ना हो, मुतलक हराम है। वो तो इजाज़त देते नहीं है बाज़ अहले इल्म। ठीक है ना। वो कहते हैं चाहे जवान हो बूढ़ा हो, वो कहते हैं कोई, क्योंकि हराम में पड़ने का खदशा है, इसलिए कुरान की आयत है में पेश करते हैं कि रातों को बीवी से मिलना जायज़ है, दिन में नहीं। वो कहते हैं कि ये चीज़ें बोसा मिलना, ये हम बिस्तरी में आ सकती हैं चीज़ें। तो जब रातों को इजाज़त दे तो दिन को में नहीं है, तो फिर वो ये राय पेश करते हैं इन चीज़ों को लेकर। तीसरी राय इस सिलसिले में ये है कि अगर कोई जवान हो तो उसको अपनी शहवत पर कंट्रोल ना कर सके तो इसके लिए हराम होगा। अगर कोई बूढ़ा हो, शहवत पर कंट्रोल है, वो रोज़े की हालत में कर सकता है। इमाम अरबा जो इसी तरफ ही गए हैं, चाहे कंट्रोल हो फिर वो मकरूह है। वो कहते हैं इमाम अरबा इसी तरफ गए हैं कि चाहे कंट्रोल भी हो फिर भी मकरूह वो समझते हैं, क्योंकि डर होता है इंसान हराम में पड़ने का। ये हमारे बाका का राय है। दूसरा मसला, उलमा अहले हदीस इसमें फ़र्क करते हैं हदीस की रोशनी में। वो हर आदमी को अपने आप का पता होता है कि वो अपने आप को कितना कंट्रोल कर सकता है, तो जायज़ होगा, वो करना नहीं होगा जायज़, वो बचेगा। सही मसला तो यही होगा हदीस की रोशनी में। तो ये इसमें बात है कि बंदे का अपने अपने हिसाब से वो देख ले, किसी का कंट्रोल है तो ठीक है, नहीं कंट्रोल तो वो बचे। बाकी आइमा की जो राय हैं वो भी मैंने ऊपर पेश कर दी, जो राय किसी को बेहतर लगे वो उस पर अमल कर सकता है।
ठीक है ना। दूसरा मसला इसी से जुड़ा हुआ मसला है कि अगर रोज़े में शहवत से बीवी को बोसा दिया तो मज़ी निकल आई, इमाम शाफ़ी इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं कि इस शक्ल में वो मकरूह होगा, ठीक है ना, मकरूह होगा। इमाम मालिक के यहाँ रोज़ा ही टूट जाएगा और क़ज़ा भी देनी होगी। इमाम अहमद बिन हम्बल और उलमा अहले हदीस के यहाँ अगर मज़ी निकल आए तो रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसमें बात है। बाकी दूसरा मसला, अगर रोज़े की हालत में बीवी बोसा दिया मनी निकल आया तो इस सिलसिले उलमा कराम की 3 राहें हैं। इमाम मालिक कहते हैं रोज़ा की क़ज़ा भी होगी और रोज़े का कफ़ारा भी होगा। दिन के वक़्त की बात है, दिन के वक़्त। इमाम अबू हनीफ़ा इमाम शाफ़ी इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि क़ज़ा होगी, कफ़ारा नहीं होगा। कफ़ारा सिर्फ़ इमाम मालिक के यहाँ ही है। तो ये इसमें राय हैं। एक राय और भी, रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपना रोज़ा मुकम्मल करेगा, रोज़ा माना जाएगा, ना क़ज़ा है ना कफ़ारा है। दूसरा बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि बहुत शाज़ कौल है, अगर किसी ने रोज़े की हालत में बीवी से बोसा भी दिया, इनके रोज़ा की क़ज़ा देनी होगी, इनको रोज़े की क़ज़ा देनी होगी। इससे जुड़े हुए मसाइल चंद, अगर किसी ने अजनबी औरत को देखा, मज़ी ख़ारिज हो गई, शहवत की नज़र से देखा, ये सोचकर मज़ी ख़ारिज हो गई, तो क्या रोज़े में कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं? इस रोज़े में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क़ज़ा और कफ़ारे के लिहाज से, लेकिन रोज़े की रूह के ख़िलाफ़ है। ज़ाहिर बात है, रोज़ा फिर वो अपने असल में नहीं रहता। दूसरा मसला, अगर किसी ने अपने हाथ से कुछ कर लिया तो क्या रोज़े में फ़र्क पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। बड़े ही तज्जुब की बात है कि बाज़ अहले इल्म ने कहा कि इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जमा नहीं है, इसलिए फ़र्क सिर्फ़ जमा से ही रोज़ा टूटता है। तो बहरहाल ये बात है इसमें। दूसरा मसला, जो अगर किसी ने अपने हाथ से कुछ कर लिया तो क्या रोज़े में फ़र्क पड़ेगा? इसमें जारी बात है, फ़र्क तो पड़ेगा। ये जो कहते हैं जी नहीं पड़ेगा, ये तो बड़ी तज्जुब की बात है। बाज़ ने कहा है कि इससे रोज़ा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो एक अजीब मसला है। तो इसलिए अगर कोई जिमा करता है तो कहते हैं, जो कहते हैं नहीं फ़र्क पड़ेगा, वो कहते हैं जिमा नहीं है, ये जिमा नहीं है, इसलिए सिर्फ जिमा से ही रोज़ा टूटता है। तो ये बहरहाल इसमें राय हैं अहले इल्म की। बहरहाल बचना चाहिए। मुख्तसर यही है, किस तरह के शहवत की तरफ जो चीज़ें ले जाएँ, बीवी से मिलने की तरफ ले जाएँ, जो मज़ी का मसला हो, हाथ से जो किया, ये सारी चीज़ों से बहरहाल बचा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।